इस मैथमेटिकल लॉजिक ये हम लोग का टॉपिक का नाम है। ओके, इस फिजिक्स में भी है ये टॉपिक। दिस टॉपिक इज देयर इन फिजिक्स एज वेल। फिजिक्स में इसका नाम क्या है? लॉजिक गेट्स। ओके, इसी टाइप का टॉपिक फिजिक्स में हम लोग को है, उसका नाम क्या है? लॉजिक गेट। ओके, और मैथ्स में इसका नाम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक या फिर रीजनिंग। ओके, जैसे नाम याद रहेगा, यस और नो? लिख दिया दोनों नाम? यस सर, याद रहे। Yes. इस टॉपिक को फिजिक्स में वी विल स्टडी अंडर वन टॉपिक विच इज लॉजिक गेट्स, एंड इन मैथ्स वी स्टडी अंडर द टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, तो पहले हम लोग फिजिक्स का ये लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। ओके, सो लेट अस राइट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इज द टॉपिक। लिख दिया? यस, लॉजिक गेट्स। मैथ्स में हम लोग इसको मैथमेटिकल लॉजिक बोलेंगे, फिजिक्स में इसको लॉजिक गेट्स बोलेंगे। ओके, तो हम लोग के पास कौन से लॉजिक गेट्स है? वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स। वन इज एंड गेट, सेकंड इज और गेट, थर्ड इज नॉट गेट, फोर्थ इज एंड का ऑपोजिट नैंड गेट, फिफ्थ इज और का ऑपोजिट नॉर गेट, सिक्स्थ इज एक्स और गेट। इसको कभी अभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, एक्स और गेट, जॉर गेट या एक्स और गेट। ओके, एक्स और, या इसको दूसरा नाम क्या है? जॉर। ओके, सो दीज आर द लॉजिक गेट्स व्हिच विल स्टडी इन फिजिक्स। ओके, तो लिख दो ये पहले। लिख दिया? इस तो पहले फिजिक्स के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसको मैथ्स के हिसाब से हम लोग एक्सट्रापोलेट करेंगे। ओके, लिख दिया ये? हाँ सर। यस। अब इसके लिए हम लोग को दो सर्किट देखना है। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी नीड टू सर्किट्स। के देखो, हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल किया हुआ है कि नहीं? इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास कैसा कनेक्शन होता है? सीरीज कनेक्शन। और दूसरा कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन, हाँ ना? पैरेलल कनेक्शन, यस। यस, Yes. सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से हम लोग सोचेंगे। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सो फर्स्ट देखो, इस तरह का अगर सर्किट है कुछ, ये एक बल्ब है मान लो, सपोज दिस इज अ बल्ब एंड दिस इज अनदर बल्ब। ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड। Series में। बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो समझाइए, एक बैटरी को हम लोग ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। वी आर कनेक्टिंग दीज टू बल्ब्स इन सीरीज विद द बैटरी, है ना? ओके, तो यहाँ पे कुछ Yes. कुछ भी होगा। ओके, तो दिस इज बल्ब नंबर 1 एंड दिस इज बल्ब नंबर 2। ओके, तो दो बल्ब है, तो दिस इज सीरीज कनेक्शन। ये समझा, ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। यस। मैथमेटिकल लॉजिक हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, फिजिक्स में इसको लॉजिक गेट्स के हिसाब से पढ़ना है। यस, और दूसरा कौन सा है? पैरेलल कनेक्शन। तो नीचे मैंने पैरेलल कनेक्शन ले लिया। इस तो सीरीज और पैरेलल दो कनेक्शन है हमारे पास। अब पैरेलल कनेक्शन बल्ब्स का कैसे होगा? कि मान लो एक बल्ब हम लोग ने ऐसे रखा और दूसरा बल्ब ऐसे रखा। Just we have two bulbs. In this case, they are in parallel. इस बराबर है कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है? नो सर।
series and parallel connection of bulbs. Okay, so this is again bulb number 1. And this is bulb number 2. Okay, yes. अब मान लो अगर ऐसा हो गया, suppose we consider a case. ये बैटरी है, यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल भी है. ओके, तो हम लोग सीरीज और पैरेलल के केस में अलग अलग ट्रूथ टेबल देखेंगे. क्या देखेंगे? वी विल सी द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल. इस ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे? देखो, जीरो जो होता है फिजिक्स में हम लोग क्या कन्वेंशन लेते हैं? जीरो जो होता है ये क्या है? ऑफ. एंड 1 जो होता है वो क्या होता है? ऑन. अगर स्विच ऑन है तो हम लोग 1 बोलेंगे, और स्विच ऑफ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 0. क्लियर है? तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन, ऐसा कंडीशन है हमारे पास. ठीक, तो मान लो यहाँ पे हम लोग ने स्विच भी बना लिया. जैसे यहाँ पे एक स्विच बनाया बल्ब 1 के यहाँ. This is switch 1, this is switch 2. S1 मतलब क्या? Switch 1. S2 मतलब क्या? Switch 2. ओके, तो ये सर्किट बना दो. मेक दिस सर्किट. This is switch number 1, S1. Switch number 2, S2. ओके, यहाँ पे भी स्विच नंबर S1, यहाँ पे भी स्विच नंबर 2, S2, और यहाँ पे आउटपुट. ओके, ये सब थोड़ा सोच के बताओ. देखो, एकदम सिंपल है हमारे पास. अगर मान लो स्विच 1 कैसा है? ऑफ. स्विच 2 कैसा है? ऑफ. ऑफ मतलब क्या? मतलब स्विच हम लोग ने ऐसे नीचे नहीं किया है. समझ में आ रहा है? ऊपर ही है. ये समझ में आ रहा है? कनेक्शन. Yes sir. This is still not connected. Yes. स्विच 1 हम लोग ने ऑफ रखा है, स्विच 2 भी ऑफ रखा है. तो क्या बल्ब जलेगा? एक भी बल्ब जलेगा क्या? ये सर नो. No sir. नहीं Both चलेगा. will be unglowing. भी नहीं चलेगा. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? 0. क्लियर है? अब Yes. स्विच 1 मैंने क्या रखा है? ऑफ. स्विच 2 मैंने ऑन रखा है. ये स्विच 2 मैंने ऑन कर दिया, मतलब क्या कर दिया? इसको नीचे कर दिया. तो क्या सर्किट में करंट आएगा? No sir, नहीं आएगा. करंट आएगा. नहीं आएगा. बल्ब 2 या बल्ब 1 कोई भी जलेगा नहीं. No sir. मीन्स ये तो एंड गेट ही है ना. तो नीचे करेंगे तो नहीं जलेगा. समझ में आ रहा है? सिर्फ स्विच 2. Yes sir. क्लियर है? यस. Yes. Yes. स्विच 1 को मैंने क्लोज किया नीचे, और स्विच 2 को ओपन रखा एज इट इज. तो बल्ब जलेगा क्या? No sir. नो. जब स्विच 1 और स्विच 2 दोनों ही नीचे हो. Yes sir, तब जलेगा. यस, तो 1. ओके, एंड गेट. तो समझ में आ गया? Yes Yes sir. sir. इस पे फिजिक्स में हम लोग लॉजिक गेट्स में ऐसा ट्रूथ टेबल बोलते हैं एंड गेट. इसको क्या बोलते हैं? एंड गेट. गेट. जिसका ऐसा ट्रूथ टेबल हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंड गेट. क्लियर है? Yes sir, clear. AND gate is the circuit which has this kind of truth table. अब नीचे पैरेलल वाला कनेक्शन देखते हैं. पैरेलल वाला. ओके, तो पैरेलल में कैसा है? फिर से 0 0. स्विच 1 स्विच 2 दोनों ही क्या है? ओपन. तो बल्ब जलेगा क्या? एक भी No sir. नहीं चलेगा. अब स्विच 1 क्या है? ओपन, और स्विच 2 को क्लोज कर दिया, मतलब इसको नीचे कर दिया ऐसे. तो बल्ब जलेगा क्या? हाँ, बल्ब 2 जलेगा. लाइट है. Yes Yeah. चलेगा. फिर उसके बाद सर S2 के नीचे 1 आएगा ना. 1 लिख रहा है. ये समझाइए? ये स्विच 1 को ओपन रखा है, स्विच 2 को क्लोज कर दिया है, ये तो बल्ब जलेगा. फिर स्विच 1 मैंने क्या किया? क्लोज किया. स्विच 2 ओपन रखा, तो बल्ब जलेगा. Yes sir. यस. बल्ब 1 जलेगा. Sir. अगर स्विच 1 स्विच 2 मैंने क्लोज कर दिया तो क्या होगा? दोनों क्लोज्ड है, नीचे है, दोनों बल्ब जलेंगे. बल्ब जलेगा. ओके, तो ये ऐसा जो ट्रूथ टेबल आएगा
इसको फिजिक्स में और गेट। दिस इज कॉल्ड एज OR गेट ट्रूथ टेबल. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट. और गेट. इस तो लिख गई OR गेट. ये लॉजिक समझ में आ गया दोनों गेट्स का. यस सर. और ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे समझा. यस सर, समझा. यस, किसी को भी डाउट है तो बता दो. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस. नो सर, नो डाउट. Yes, I hope it is very simple mathematical logic टॉपिक कर रहे हैं. उसमें हम लोग ने क्या क्या बनाया. एंड गेट और गेट का ट्रूथ टेबल बनाया अब तक. ओके, जैसे मैथ्स का टॉपिक हम लोग कैसे है वो बाद में करेंगे. यस, पहले फिजिक्स का देख लेते हैं. पहले फिजिक्स में हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे. सीरीज कनेक्शन. व्हाट इज सीरीज कनेक्शन. एंड गेट. व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन. और गेट. और दिया गेट. जल्दी से बताओ. सब 1 मिनट. हो गया अभी. S1 क्या है. स्विच 1. S2 क्या है. स्विच 2. स्विच 2. लिख के हो गया. नो सर, वन. यस, जल्दी करो थोड़ा. यस, या तो मैं PDF भेज दूं, बाद में देख लोगे. पहले सिर्फ समझ लो बस. हाँ सर, यस चलेगा. सर. ठीक है सर, चलेगा. यस, तो स्विच 1 स्विच 2 एंड गेट और गेट समझ गया. ओके, इसको देखो आप. एंड गेट और गेट का डिस्कशन हम लोग और करते हैं. एंड गेट. एंड गेट का ट्रूथ टेबल मैंने बताया अभी तुम्हें. यस, तो ये देखो. एंड गेट में सीरीज कनेक्शन था कि नहीं. हाँ ना. यस सर. इसका सिंबल क्या है हमारे पास. सिंबल और ट्रूथ टेबल क्या है. दो चीजें हम लोग को पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए. सिंबल और ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल. बस इतना दो ही चीज चाहिए. किसी भी गेट का हम लोग को दो चीज चाहिए. क्या. सिंबल और ट्रूथ टेबल. तो देखो सिंबल और ट्रूथ टेबल. पहले तो ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग और सिंबल भी देखते हैं. तो सिंबल ऐसा डी जैसा है. सिंबल कैसा है. डी जैसा. डी जैसा. डी जैसा. और हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको. एंड के डी से. डी मतलब हम लोग ये डी से सिंबल से याद रखेंगे. तो डी जैसा है कि नहीं. है ना. यस सर. यस. अब इनपुट को हम लोग क्या बोल देंगे. ए बी. और आउटपुट को क्या बोल देंगे. सी. सी. कभी कभी आउटपुट को वाई भी बोलते हैं. बहुत सारे बुक में वाई भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक में सी भी बोलते हैं. ओके, तो इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी और आउटपुट क्या है. वाई. सी. क्लियर है. वाई बोल दो फिलहाल. ओके, अब देखो हम लोग क्या क्या लिया यहाँ पे. 0 0 वाला केस लिया, 0 1 वाला केस लिया, 1 0 वाला केस लिया, 1 1 वाला केस लिया. ओके, तो हम लोग ने पीछे देखा 0 0 में क्या आया. 0. यस और नो. 0. तो मैं यहाँ पे क्या लिखेगा. यस सर. 0. फिर 0 1 में क्या आया. 0. तो 0. क्या लिखेगा. 0. फिर 1 0 में क्या आया. 0. इसीलिए 0. लिखेगा 0. फिर 1 1 में क्या आया. 1. 1. इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखेगा. 1. तो ये समझ में आ गया ट्रूथ टेबल कैसे बनाया. यस सर. यस सर, समझा. और इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन से याद रखेंगे. सीरीज कनेक्शन. ओके, तो एंड गेट का इतना बात याद रखना है. अब देखो थोड़ा सोचो. y कैसा लग रहा है. y कैसा लग रहा है यहाँ पे. इज इट एडिशन और इज इट मल्टीप्लीकेशन. 0 into 1 0, 0 into 0 0, Yes. 1 into 0 0, 1 into 1 1. है ना. मल्टीप्लीकेशन Yes. लग रहा है Yes. A और B का. तो इसीलिए हम लोग हाँ, C sir. क्या लिखते हैं. A डॉट B. डॉट क्या दिखा रहा है. मल्टीप्लीकेशन. सर. मल्टीप्लीकेशन. क्लियर हो गया ये एंड गेट. है ना. यस सर. यस सर. फिर दूसरा देखते हैं हम लोग. दूसरा कौन सा है. और गेट. और गेट. यस, ये बाद में मैं तुम्हें PDF भेज देगा. लिखने का जरूरत नहीं है. कि देख लो. यस, तो और गेट. और गेट का सिंबल कैसा है. और गेट का सिंबल इस तरह से.
ऐसे। जैसे देखो कैसे याद रहेगा, तो यहां से ये ले लो और यहां से ये ले लो, तो ये ऐसा शेप बन रहा है कि नहीं, इधर भी कॉन्वेक्स इधर भी कॉन्वेक्स, ऐसा ऐसा शेप बन रहा है कि नहीं, कर्व्ड शेप। Yes, Sir. sir. तो इसमें फिर से कितने इनपुट होंगे, 2 इनपुट, 2 input and 1 output. एक आउटपुट। और इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, फिर से वैसे ही जैसे बनाया था हम लोग ने, पैरेलल कनेक्शन है ना, Yes, Yes, sir. sir. ये ए, ये बी, ये वाई। ओके, अब ए बी और वाई हम लोग देखते हैं कैसा दिखता है। तो 0 0 पे क्या आया था, 0। Zero. विश्वास नहीं हो रहा था, देखो यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, बाकी सब 1 है, दिख रहा है ये। Yes, sir. नीचे का तीनों 1 है, ऊपर का 0 है। ओके, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू कैन सी दिस 0 1 1 1 0 1 1 1 1, क्लियर है? Yes, sir. Clear है. यस, तो ये हम लोग का ट्रूथ टेबल बन गया, किसका, और गेट। ये ट्रूथ टेबल किसका है, और गेट का. उसके, इसलिए और गेट का हम लोग ने यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी बना लिया, सिंबल भी बना लिया। एंड गेट का भी ट्रूथ टेबल बना लिया, सिंबल भी बना लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गेट विच इज नॉट गेट। कौन सा है, नॉट गेट। नॉट गेट. नॉट गेट देखो टाई के नॉट से याद करेंगे, टाई के नॉट से। टाई पहनते तो ऐसा रहता है कि नहीं, है ना? Yes, sir. और एक नॉट. ऐसा समझाइए, अगर तो किसी को याद नहीं आ रहा तो देखो टाई ऐसा रहता है, ये सर नो, कुछ इस तरह से टाई पहनते हैं हम लोग, टाई Yes, sir. Yes, sir. क्या, कपड़ा, कपड़े पे टाई, समझाइए। तो ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये हम लोग का नॉट गेट है, ये क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. अगर ए हम लोग ने भेजा तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये इसका सिंबल है। ओके, नॉट गेट का सिंबल ऐसा है। अब देखो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या आएगा, अगर ए इनपुट है तो आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी किसी को डाउट है? No, No, sir. sir. No No doubt. doubt. तो ये 3 मेन गेट्स है जो हम लोग को पता होना चाहिए, एंड, और दूसरा कौन सा है, नॉट। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम लोग नैंड गेट देखते हैं। ये किसका ट्रूथ टेबल बनाया हम लोग ने, एंड गेट, है ना? ये ट्रूथ टेबल Yes, किसका sir. है, Yes, sir. एंड गेट का। एंड गेट का. And gate का. तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से लिख देता है कि ये किसका है, एंड गेट। ओके, है ना? अब देखो Yes, नैंड sir. करके मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था, नैंड गेट, है ना? नैंड का मतलब क्या है, नॉट प्लस एंड। नैंड का मतलब क्या है, नॉट प्लस एंड. नैंड इज इक्वल टू नॉट प्लस एंड। सर आपने पहले भी हाँ पता है, यस, इधर देखो, एन और ये एंड, तो नॉट और ये एंड बराबर है कि नहीं, है ना? Yes, sir. यस सर. यस। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो एंड गेट जैसा ही एंड गेट बनेगा, जैसा एंड गेट है वैसा ही बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। तो एंड गेट है, उसमें 2 इनपुट है। अब इसके बाद नॉट गेट लगा देंगे कि नहीं, इसको प्लस नॉट गेट कर देंगे कि नहीं, है ना? यस सर. तो Sir. नॉट गेट है। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा शेप दिखेगा कि नहीं, देखो कैसा शेप दिखेगा, यस, तो देखो इस तरह से शेप दिखेगा। तो हम लोग का ये डी एज इट इज रहेगा, ये थोड़ा राइट साइड में बना देता है, डी एज इट इज रहेगा, उसके 2 इनपुट रहेंगे, और ये नॉट यहाँ पे आ जाएगा, इसका नॉट यहाँ पे आ जाएगा, समझाइए, है ना? Yes, sir. यस सर. यस। और इसका ट्रूथ टेबल कैसा हो जाएगा, नॉट मतलब उल्टा हो जाता है कि नहीं, 0 का 1 1 का 0, है ना? यस सर. तो इसीलिए मैं यहाँ पे और एक कॉलम बना देगा, तो इस तरह से दिख रहा है, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0। यस सर. तो यहाँ पे इसका आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, नैंड गेट का आउटपुट को, तो ये ए है इनपुट, ये बी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट गेट क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यस और नो? Yes, sir. यस सर. यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी तो आएगा ही, पर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे ये 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, ये 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, जैसे ये 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, जैसे 1 है तो इसका 0 हो जाएगा, है ना? यस सर. यस, तो ये हो गया नैंड गेट।
ओके अब नॉर गेट तुम खुद मेरे को बताओ सोच के, नॉर गेट किसको बोलेंगे? Not plus or get. प्लस और गेट। ओके तो इसको कैसे दिखेगा हम लोग का? और गेट तो एज इट इज है, हाँ है ना, और एक डॉट आ जाएगा नोट का। और इधर ये नॉट गेट, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट ऐड हो जाएगा। तो देखो ये, तो ये हम लोग का नॉर गेट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर। और यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आया था देखो, अब और गेट में क्या आया था? तो 0 0 0 0 1 1, तो एडिशन जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ है ना, है ना? सर वो एक्सेप्शन होगा ना लास्ट वाला, तो 1 हाँ, + लास्ट वाला 1 2 होता है तो। इस लास्ट वाला एक्सेप्शन, ये एडिशन जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ है ना, 1 + 1 2 Yes, नहीं sir. लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, समझाए? क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, तो बाइनरी सिस्टम में हम लोग 2 नहीं लिखते, 1 ही लिखते हैं, समझाए? जैसे बल्ब जल गया, बस वो बता रहे हैं, Yes. दोनों बल्ब जल रहा है तो लाइट आ रहा है, मतलब बल्ब जल गया, बस इतना सोचो, समझाए? तो बोल दो बल्ब जले या Yes. एक बल्ब जले, लाइट आ रहा है ना, तो 1 लिखेंगे, लाइट आने को हम लोग 1 बोलेंगे। ओके तो ये ए, ये बी। अब देखो ये A + B है, तो नैंड गेट में ये किसका, कौन सा गेट का आउटपुट था? और गेट का। तो नॉर गेट का क्या और गेट। आउटपुट आएगा कि नहीं? नॉर गेट का A + B कॉम्प्लीमेंट। नॉर मतलब नॉट आ गया तो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, समझाए? तो कॉम्प्लीमेंट मतलब A + B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके तो A + B कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ Yes. हो जाएगा 1 हो जाएगा उल्टा, और यहाँ पे 0 0 0 0 0। और बस हम लोग फिर इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे, दिस इज द कंप्लीट ट्रूथ टेबल। ओके तो ये कौन सा गेट था? नॉर गेट। तो नॉर गेट कौन सा है चाहिए? तो अगर मैं नॉर गेट बताऊं तो दिस इज द नॉर गेट, है ना? ये छोटा सा जो यहाँ पे Yes, sir. यस सर। नॉर गेट, और ये पिछला वाला वैसे ये कौन सा गेट था नीचे जो बनाया है? ये नैंड गेट। नैंड गेट। तो 5 गेट अब तक देखा हम लोग ने, 5 गेट्स, यस और नो? Yes, यस सर। sir. तो 5 गेट्स देखा हम लोग। Okay? अब 6th वाला जॉर गेट देखना है, एक्सऑर गेट। ओके तो एक्सऑर गेट कैसा है? देखो एक्सऑर गेट दिखाता है, तो एक्सऑर गेट इसको क्या बोलते हैं? जॉर गेट। जोर गेट। दूसरा नाम क्या है? XOR gate. एक्स और गेट। दोनों ही नाम हम लोग को चलेगा। तो देयर आर 2 नेम्स फॉर दिस, जॉर गेट और एक्सऑर गेट। ओके तो इसका सिंबल कैसा है? तो इसका सिंबल हम लोग ऐसा करेंगे, जैसा हम लोग का और गेट का सिंबल था ऐसा ही रहेगा ऑलमोस्ट, दिख रहा है? हाँ है ना? यस सर। सिर्फ यहाँ पे एक और ऐसा आ जाएगा, ऐसा एक और बार, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा? जॉर गेट। जोर गेट। यस। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही क्या रहेंगे? इनपुट्स, इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ए बी और आउटपुट वाई। क्लियर है? तो इसका ट्रूथ टेबल Yes, कैसा sir. है और सिंबल कैसा है वो मैं बताता है। ठीक है तो पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल कैसा है? तो ट्रूथ टेबल में 2 इनपुट होते हैं हमारे पास, ए बी। ओके और एक्सऑर का हम लोग का आउटपुट वाई मान लिया। क्या मान लिया? वाई। वाई। इसका आंसर क्या आता है? ए + बी, ऐसा लिखते हैं इसको, ये प्लस और इसके अंदर सर्कल बनाते हैं, समझाइए? और इसका आउटपुट क्या आता है एक्चुअली? ए × बी। C = AB कॉम्प्लीमेंट + BA कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे? सिंबल के लिए ऐसे दिखाएंगे, समझाइए? तो 0 0 इसका क्या आएगा? 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0। 0। अभी कोई सोचेगा ये कैसे आ गया, ऐसा आउटपुट क्यों आया? ठीक है तो देखते हैं हम लोग ये ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देखेंगे सच्ची में आता है। ठीक है तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे? ए बी बार + बी ए बार, यस और नो? यस सर। Yes, sir. जॉर गेट में क्या है? ए बी बार + बी ए बार, ऐसा है कि नहीं? BA बार। Yes, sir. यस सर। अब सोचो ए बी 0 0 ले लो, 0 1 ले लो, 1 0 ले लो, 1 1 लेंगे, ये यही तो वैल्यूज होता है, हाँ ना? और y यस सर। ए बी बार + बी ए बार। तो देखो क्या क्या आता है। तो देखो a कितना है? 0, b 0 है लेकिन b बार तो 1 है, हाँ ना? Yes, यस sir. सर। ये वाले में b 0 है तो a बार तो 1 है, तो a बार 1 Yes, है sir. तो 1 हो गया। अब 0 × 1 0 + 0 0। 0 तो 0 आ गया भी, तो पहला केस में 0 आ गया। यस सर। अब सेकंड केस चालू करते हैं।
तो सेकंड केस क्या है 0 1, a 0 है b 1 है, तो b को 1 रख दो, a को 0 रख दो, क्लियर है। अब b 1 है 0 into तो b बार कितना आएगा, b 1 है तो b बार कितना आएगा 0 2 आएगा और a बार कितना है, a 0 है तो a बार कितना आएगा 1, 1 तो 0 into 0 0 plus 1 into 1 1, तो 0 plus 1 1 है ना, yes sir yes sir इसलिए 1 आ गया, ये समझे। ओके यस, अब तीसरा वाला तुम खुद ही सोच सकते हो, ऐसे ही होगा। तीसरा वाला yes sir what 1, a कितना है 1, b 0 है तो b 0 है, तो b बार कितना आएगा 1, 1 1 0 है तो a बार 0 into 0 0 है तो 1, ये समझे। तो 1 into 1 Yes, sir. 1 plus 0, 1 plus 0 फिर से 1, क्लियर। yes sir और फाइनल वाला फोर्थ वाला कौन सा है हमारे पास 1 1, तो a भी 1 b भी 1, क्लियर है। yes sir yes sir a को 1 रखो b को 1 रखो, अब a 1 है और b भी 1 है तो b बार कितना आएगा 0 0 और ये भी 0 आएगा। अब 1 into 0 0 plus 0 0, तो 0 आ गया कि नहीं, तो ये ट्रूथ टेबल 0 Yes, sir. 0 आ गया कि नहीं, यही तो लिखा है यहाँ पे, यस और yes sir आ गया तो एक्स और गेट भी समझ गया सबको, Yes, sir. yes समझा। sir समझा तो एक्स और गेट में भी किसी को डाउट है? no sir no doubt sir इस पे हम लोग का फिजिक्स का लॉजिक गेट्स है, दिस इज व्हाट लॉजिक गेट्स ऑफ फिजिक्स। इस तो ये हम लोग को आधे घंटे में समझ गया पूरा, मैथ्स का जो भी बेस है ये फिजिक्स का ही गेट्स बेस है। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक वी विल नीड दीस गेट्स, समझे। मैथमेटिकल लॉजिक हम लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ओके, पर इसका यूज हम लोग को फिजिक्स में भी होगा और फिजिक्स में जो लॉजिक गेट्स पढ़ा उसका यूज मैथ्स में भी होगा, तो दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं, समझे। both the gates help each other, both the topics are kind of complementary, they if you understand one you understand the other, clear है। yes sir sir yes, तो ये हम लोग को समझ गया, यहाँ तक तो किसी को डाउट है? no sir no doubt ओके yes, तो अभी आगे बढ़ू फिर, तो हम लोग अब मैथ्स का चालू करते हैं, let us now go for what मैथ्स। ओके अब देखो हम लोग ने लॉजिक गेट्स फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा, एंड गेट, और गेट, all get not get नॉट गेट, ये मेन पहले पढ़ा था, NAND। है ना, और एक्स और गेट पढ़ा, और नैंड नॉर वो हम लोग को मैथ्स में नहीं, नैंड नॉर मैथ्स में नहीं, समझाइए, इसलिए मैंने मैथ्स में नहीं लिखा, वो होगा नेगेशन के तौर पे होगा, वो बाद में देखेंगे। यस, तो देखो अब मैथ्स की ओर जाते हैं हम लोग, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल पार्ट। ओके यस, तो मैथ्स में इसको कैसे समझना है, तो देखो एंड गेट इसको बोलते हैं कंजंक्शन, और गेट इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, नॉट गेट इसको बोलते हैं नेगेशन, और जॉर गेट इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, इसको क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल। by sure दूसरा नाम भी होता है इसका डबल इंप्लाई, बाय कंडीशनल, और इसका दूसरा नाम क्या है, double implied इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लाइज। अब देखो एक फिजिक्स में नहीं है पर हम लोग को मैथ्स में है, और एक एरो करके दिखाएंगे हम लोग सिंबल एरो, तो एरो किसके लिए होगा, if then कंडीशनल के लिए होगा, इफ देन के लिए होगा, ठीक, या दूसरा नाम क्या है, इम्प्लाइज के लिए, ये इफ देन भी बोल सकते हो इसको, इफ एंड only समझाइए, और ये तो एंड वेंड है ही, एंड और नॉट, क्लियर है। yes sir yes sir यस, तो ये समझ में आया, कंजंक्शन डिसजंक्शन। देखो अभी कोई पूछेगा नहीं ज्यादा, ये कंजंक्शन नेगेशन कभी कभार ये वर्ड आ जाता है, कंडीशनल वंडीशनल, ये समझाइए, डबल कंडीशनल, तो मतलब समझ में आ गया। yes sir समझा यस, तो कभी कभार के लिए वोकैबुलरी थोड़ा बहुत आना चाहिए हम लोग को। अब देखो इसका सिंबल कैसा है वो भी दिखा देता है मैं मैथ्स में, लेट अस गो फॉर द सिंबल। फिजिक्स में तो हम लोग ने देख लिया है ना कैसा सिंबल है, yes sir इसका मैथ्स में इनका सिंबल कैसा है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो देखो और गेट एंड गेट, ये सब का सिंबल किस तरह से, तो एंड गेट का सिंबल देखो, हम लोग एंड गेट से क्यों चालू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इजी है समझना। ए फॉर एंड, ये ए जैसा लिखने जैसा हो गया कि नहीं, बाद में हम लोग ये लगाते हैं कि नहीं, है ना, ए कैसे लिखते हैं हम लोग, sir yes sir ए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं, बाद में ये लगाते हैं, ये नहीं लगाने का, समझाइए, बस इतना छोड़ देने का, ये सिंबल है।
मैथ्स में इसका सिंबल ऐसा है, मैथ्स में अलग सिंबल है, क्लियर है? फिजिक्स में हम लोग ने ऐसा Yes, सिंबल sir, बनाया था, clear. है ना? फिजिक्स में ऐसा सिंबल Yes, बनाया था, sir. पर मैथ्स में हम लोग ऐसा सिंबल बनाएंगे इस तरह से। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, याद रखना sir. बहुत आसान भी है, ए जैसा। अब ये उल्टा, और वाला उल्टा है, क्लियर है? और नॉट वाला ऐसा है, नॉट वाला कैसा है? ऐसा। और जोर वाला कैसा है? डबल एरो, इधर भी एरो इधर भी एरो, समझ रहा है ये? है ना? ये सिंबल जोर, Yes, sir. Sir. इसको डबल इंप्लाइज बोलते हैं। और एरो किसके लिए? इंप्लाइज के लिए। Right sided arrow. यस। अब एरो में एक चीज हम लोग को याद रखना है, 100। एरो में क्या नंबर याद रखना है? 100। 100. जैसे एरो में हम लोग कौन सा नंबर याद रखेंगे? 100, क्लियर है? अब 100 नंबर सबको पता है, पुलिस के लिए यूज होता है ना? यस, पुलिस के लिए 100 दबाते हैं कि नहीं, है ना? Yes, sir. यस के, तो ये हम लोग 100 नंबर याद रखेंगे। क्यों रखेंगे बता रहा मैं तुम्हें, पहले ये देखो क्यों रखेंगे, वो बाद में पहले ही डिस्कस कर लेते। चलो यहाँ तक समझ गया सबको? Yes, sir, समझा. ये एंड मतलब कंजंक्शन, और मतलब डिसजंक्शन, नॉट मतलब नेगेशन, और डबल एरो में बाय कंडीशनल डबल इंप्लाइज, सिंगल एरो में कंडीशनल और इंप्लाइज। और इसको इफ देन बोलेंगे इंग्लिश में, इफ एंड ओनली इफ बोलेंगे, नॉट बोलेंगे, और बोलेंगे, एंड बोलेंगे, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा हम लोग का ये सिंबल्स है, ये सिंबल और ये थोड़ा वोकैबुलरी हम लोग को याद रखना है। बाकी सब सेम ही आएगा, बाकी सब सेम टाइप का ही है। अब देखो एक और लॉजिक में तुम्हें बता रहा है, अगर मान लो एग्जाम में तुम्हारा करेक्ट आंसर आया, एग्जाम में तुम्हारा आंसर कैसा आया? करेक्ट आंसर, Correct. बोल सकते हैं ट्रू आंसर। क्या बोल सकते हैं? ट्रू आंसर। True answer. Sir. तो तुम्हें मार्क्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. चाहिए. तो +1 मिलना चाहिए कि नहीं? 1 मिलना चाहिए कि 1 मार्क मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ ना? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा रीजन, दूसरा देखो, इनकरेक्ट आंसर है तो तुम्हें कितना मिलना चाहिए? मान लो 0, है ना? 0. यस। Yes, तो sir. फॉल्स आंसर आया, गलत आंसर आया, फॉल्स आंसर, तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? 0. 0, समझे? तो देखो ट्रू, ट्रू मतलब क्या होगा? 1 One. मार्क मिलेगा, है ना? ट्रू मतलब क्या मिलेगा? Yes, sir. 1 मार्क। 1. और फॉल्स मतलब क्या मिलेगा? 0 mark. 0 मार्क। तो ट्रू का वैल्यू कितना है? 1, फॉल्स का वैल्यू कितना है? 0। याद रहेगा ये? Yes, sir. यस। तो ये याद रखने का तरीका समझा, ये कैसे याद रखेंगे एग्जाम? Yes, sir. बस इससे पहले तो उल्टा था ना. यस। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में हम लोग क्यों उल्टा किया मैं बता रहा, देखो फिजिक्स में हम लोग ट्रूथ टेबल ऐसे लिखते हैं कि नहीं? 0 0 0 ऐसे लिख रहे थे कि नहीं? मान लो एंड गेट का लिखना है, Yes. तो ऐसे लिख रहे थे कि नहीं? फिजिक्स में हम लोग ऐसे लिख रहे थे कि नहीं? ये एंड Yes, गेट sir. का ट्रूथ टेबल है। किसका ट्रूथ टेबल है? एंड गेट का। ओके, Gate. ये ए बी और वाई, ये फिजिक्स में, ये कहाँ है? फिजिक्स। Physics में. अब देखो मैथ्स में हम लोग कैसा लिखते हैं, तो मैथ्स में हम लोग 1 1 से चालू करते हैं, समझाइए? मैथ्स में ये PQ लिखते हैं, याद है? बताया था मैंने, PQ। ओके, और इसका Yes, आउटपुट sir. जो भी होगा, जो भी आउटपुट है, समझाइए? आउटपुट। ओके, तो देखो फिजिक्स में हम लोग 0 0 से चालू करते हैं, मैथ्स में हम लोग कहाँ से चालू करते हैं? 1 1 से, क्लियर है? उल्टा चालू करते हैं, Yes. क्लियर है? अगर एंड गेट जैसा लिखना है यहाँ पे, एंड गेट का नाम क्या बताया था? कंजंक्शन बताया था कि नहीं? है ना? और हाँ, कंजंक्शन का Yes, sir. सिंबल देखो, कंजंक्शन का सिंबल ऐसा बनाया था कि नहीं? है ना? yes, Yes, sir. तो इसलिए मैं ऐसे लिखेगा, इसको कैसे लिखेगा कंजंक्शन को? P एंड Q कंजंक्शन है कि नहीं? है ना? Yes, sir. यस, तो कंजंक्शन। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 0 1 0, ये कौन सा है? मैथ्स का है, यस और नो? यस। तो फिजिक्स और मैथ्स में 0 1 का उल्टा हो रहा है कि नहीं? देखो अगर ट्रूथ टेबल जिस हिसाब से लिखा जाता है, फिजिक्स और मैथ्स में उल्टा उल्टा कन्वेंशन है कि नहीं? yes, sir. यस। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? 0 0 से चालू करते हैं, ओके? और मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं? 1 1 से चालू करते हैं। अब मैथ्स में हम लोग 1 1 से चालू करते हैं, तो 1 क्या है? ट्रू। तो इसलिए मैथ्स का ट्रूथ टेबल ऐसा आ जाएगा, P Q P कंजंक्शन Q, ओके? तो मैथ्स का ट्रूथ टेबल ऐसा आ जाएगा, ट्रू 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 मतलब 1 1 1, समझाइए?
Yes, Yes, sir. sir. फिजिक्स में हम लोग True, zero, false, zero false. लिखते हैं। फिजिक्स में हम लोग 0 0 लिखते हैं। ओके, ये फॉल्स वाला बात ही नहीं है, सिर्फ ट्रू ट्रू ट्रू, समझाइए। तो ट्रू मतलब क्या हो गया बताओ? ट्रू मतलब हम लोग मैथ्स में देखेंगे तो ट्रू One. पहला वाला 1 हो गया, समझाइए। यस, तो बस ये इसीलिए हम लोग ट्रू को क्या लिखते हैं? 1। यस, तो बस इतना याद रखो, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। T1 है, समझाइए। ट्रू क्या है? 1, क्योंकि मैथ्स करते समय हम लोग 1 1 से चालू करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Clear. Yes, यस, sir. ये समझाइए। Clear है. T1 याद रखो। ट्रू कैसे याद रखना है? एग्जाम का मार्क्स, अगर सही आंसर लिखा, ट्रू आंसर लिखा तो 1, फॉल्स आंसर लिखा, गलत आंसर लिखा तो 0, बस इतना सा याद रखो। ओके, यस, तो ये समझ गया सबको? Yes, sir. इसका अब हम लोग मैथ्स में टेबल्स कैसे बनाएंगे? देखो, अगर मैं फर्स्ट लिखा कौन सा? कंजंक्शन, तो इसमें फिजिक्स के हिसाब से ये एंड हो गया, यस और नो? है ना? Yes, Yes, और sir. के हिसाब से पी कंजंक्शन क्यू हो गया, है ना? तो इसका ट्रू Yes, टेबल sir. क्या आएगा? पी क्यू, पी कंजंक्शन क्यू। तो टी टी मैंने बताया अभी अभी, हम लोग यहाँ पे टी 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 फॉर्म में लिखते हैं, है ना? 1 1 1, Yes, है ना? Yes, sir. Yes. टी एफ, True, false, false. False, true, false, 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 false. अभी कोई सोचेगा ये मैंने कैसे बना लिया टेबल? ओके, इसलिए जिसको समझा वेरी गुड, जिसको नहीं समझा देखो, अभी हम लोग ने एंड गेट बनाया था कि नहीं? है ना? उसी से बनाए। देखो, अगर सोचो, एंड गेट, एंड है ना कंजंक्शन, है ना? तो एंड गेट का मैंने क्या Yes, बनाया sir. था? ए बी और वाई, यस और नो? तो 0 0 Yes, sir. 0 1 0 1 0 1 और 1 1 1। ओके, अगर तुम्हें ये फिजिक्स का याद है तो मैथ्स का तुम उल्टा बना सकते हो। उल्टा मतलब क्या? सोचो, Sir, 1 0 0 होगा ना? वही मैं बता रहा है, एक मिनट ना। यस, एंड गेट अगर मैथ्स के हिसाब से सोचना है, पहले मैथ्स के हिसाब से नहीं सोचते, पहले फिजिक्स के हिसाब से ट्रू और फॉल्स का वैल्यू देखते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? ट्रू 1 आता है, फॉल्स 0 आता है, यस और नो? ओके, Yes, sir. जहां जहां हम लोग का 0 है वहां मैं क्या लिखूं? बराबर है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा है कि नहीं? है ना? यस, ये फिजिक्स के हिसाब से Yes. सिर्फ टी को मैंने क्या लिखा? 1 को टी लिख दिया, 0 को एफ लिख दिया, इतना ही चेंज किया। ओके, अब हम लोग, मैंने तुम्हें क्या बताया था नीचे से ऊपर करने का? मैथ्स में हम लोग ट्रूथ टेबल नॉर्मली कैसे लिखते हैं? यस, मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स या टेक्स्ट बुक जिसमें भी है, ट्रूथ टेबल उल्टा लिखा रहता है, 1 1 से चालू करते हैं। मैथ्स में उल्टा चालू करते हैं, 0 0 से नहीं चालू करते। ओके, तो इसलिए देखो, पहला लाइन कौन सा हो जाएगा? ये लास्ट वाला पहला हो गया, है ना? टी टी टी। सेकंड लास्ट वाला यहाँ पे Yes, आ गया। sir. फिर ये सेकंड वाला सेकंड लास्ट हो गया, लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट हो गया, है ना? तो मैथ्स का ट्रूथ टेबल कैसे Yes, बनाने sir. का समझा? फिजिक्स से, फिजिक्स जैसा ही है, बस यहाँ Yes, पे sir. क्या करना है हम लोग को? इस तरह से लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। क्लियर है? तो इसमें Yes, sir, कोई clear. डाउट है ये फिजिक्स और मैथ्स के कन्वेंशन में अलग अलग क्या है? समझा ये सबको? Yes, sir. समझा. यस। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या? Or get. और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं कि नहीं? है ना? अब पी Yes, sir. ऊपर क्यों, है ना? Yes, sir. इसका ट्रूथ टेबल हम लोग, लेट अस मेक द ट्रूथ टेबल। यस, टी से चालू करते हैं, याद है तुम्हें? है ना? मैंने बताया मैथ्स में उल्टा Yes, करते हैं। true, true, true. यस, तो ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि 1 1 1 होता है, 1 और 1 1 होता है ना? और गेट में, Yes. और गेट में 1 1 1 होता है, यस और नो? ऐसा सोचो, Yes, और गेट sir. में 1 1 1 है कि नहीं? यस, और True, false, true. ये भी ट्रू, एफ टी ये भी क्या? False, true, true. और फॉल्स False, false, false. फॉल्स। क्लियर है? Yes. Yes, sir. यस, तो इस तरह से आएगा हमारा, समझाइए? तो इस तरह का ट्रूथ टेबल है। ओके, अभी कोई नहीं समझा रहेगा तो देखो, मैंने और गेट का कैसे बनाया था? 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब उल्टा लिख दो, 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। अब 1 को टी डाल दो तो टी टी टी, और 0 को एफ डाल दो, 0 को एफ डाल दिया, बाकी सब टी, 1 है वो टी। ए टेबल आ गया कि नहीं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना? Yes, sir. यस, तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स मैथ्स का ये ट्रूथ टेबल बना देंगे। किसी को डाउट है इसमें? एंड गेट कैसे No, बनाया? sir, no doubt. No या doubt. डिसजंक्शन और कंजंक्शन कैसे किया? यस, तो ऐसे कंजंक्शन डिसकंजंक्शन आ जाएगा। ओके,
फिर उसके बाद क्या, वो कंडीशनल वाला हम लोग ने देखा था, है ना, थर्ड वाला, यस याद है, कंडीशनल। यस सर। कंडीशनल में हमारे पास क्या है, देखो मैंने बताया था तुम्हें, नॉट है, यस ऑन, यस, कंडीशनल, नॉन कंडीशनल, एरो वाला, समझे, एरो वाला क्या है, इफ देन वाला, और दूसरा नॉट वाला नेगेशन, Yes. ऐसा, समझाई। हाँ. यस, तो कंडीशनल Negation. और नेगेशन, इजी कौन सा है, पहले नेगेशन इजी है सबसे, तो पहले नेगेशन कर लेते, चलो नेगेशन, ओके। तो नेगेशन का देख लो किस तरह से आएगा, okay? तो नेगेशन का हम लोग फिजिक्स में रहता तो क्या करते हैं, नॉट गेट बनाते हैं, है ना, ए बार, यस सर, 0 का 1, 1 का 0, फिजिक्स रहता तो ऐसा करते हैं। सेम मैथ्स में भी करना है, पर ए के बदले हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट पी, पी का उल्टा पी कॉम्प्लीमेंट ऐसा आएगा, ऐसा, है ना, Yes. यस सर, yes, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन, है ना, Yes, यस सर, इसको नेगेशन का ट्रूथ टेबल। इसमें किसी को डाउट है, No. नो सर, नो डाउट। 3 कर लिया, अब 2 बचा, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, यस और नो, यस सर, तो 4th और 5th चालू कर रहा है मैं अभी, तो थोड़ा सा ये हार्ड है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक कौन सा है, कंडीशनल, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। Conditional. इस कंडीशनल का मतलब क्या है, Imply. इम्प्लाई, बाय कंडीशनल का मतलब क्या है, डबल Double इम्प्लाइज, imply. और इसका सिंबल क्या है, एरो, और इसका सिंबल क्या है, डबल एरो, Both side arrow. यस, डबल साइड एरो, ओके, इस तरह से, okay? अब देखो इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सोचेंगे यहाँ पे कि किस तरह से ट्रूथ टेबल बनता है। तो उसके लिए देखो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग करते हैं, तो लेट अस थिंक अबाउट एन एग्जाम्पल, ओके, कंडीशनल के लिए और बाय कंडीशनल के लिए, ओके। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो ये पी क्यू जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पी क्यू, ये सब क्या है, स्टेटमेंट्स है, समझाइए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हियर पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, पी एंड क्यू क्या है, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, तो देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो देखते थोड़ा हम लोग, यस, स्टेटमेंट, ओके। तो स्टेटमेंट हम लोग कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस होगा, इसको हम लोग मैथ्स में स्टेटमेंट कब बोलेंगे, सेंटेंस आर नॉट when स्टेटमेंट, we have only two outcomes, true or false, यस, स्टेटमेंट कब बोलेंगे, अ सेंटेंस is called as a statement in mathematics if only true or false, क्या, True. true or false, or false answer exists, समझाइए, ट्रू होना चाहिए, Yes, sir. false होना चाहिए, समझाइए, Yes. ट्रू एंड फॉल्स साथ में होगा तो भी नहीं चलेगा, समझाइए, और मान लो कुछ Yes, अलग sir. क्वेश्चंस है, मान लो कुछ अलग तरह का क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका स्टेटमेंट कब होगा, जब या तो ये ट्रू वैल्यू हो इसका, मतलब ट्रू मतलब मैथ्स में क्या दिखाएंगे 1, और False. फॉल्स हो जिसका हम लोग मैथ्स में क्या दिखाएंगे 0, Zero. समझे, जैसे एक स्टेटमेंट दिया, मान लो एक स्टेटमेंट, ठीक है, इस क्या मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र का, No, sir. अरे नो सर, कहाँ ही है ना, महाराष्ट्र लिखा है, Sir? Yes, sir. Yes. क्या क्या, यस, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि नहीं, आए ना, Yes. yes sir, Yes, sir. इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सन राइजेस इन ईस्ट, ये स्टेटमेंट है कि नहीं, हाँ ना, yes sir, true है, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट है क्योंकि ये ट्रू है। अब अगर मैंने सन राइजेस इन वेस्ट लिख दिया तो क्या ये स्टेटमेंट है, false है, yes sir, यस, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा है, फॉल्स, क्योंकि इसका आंसर फॉल्स है, false है, इसीलिए हम लोग मैथ्स में इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट, समझाइए, Yes. yes sir, Sir. यस। अभी नेक्स्ट और एक स्टेटमेंट दे रहा है, हाउ आर यू, ये स्टेटमेंट है क्या, no sir नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, समझाइए, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा, समझाइए,
Yes, sir. आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी गुड, जो भी है, पर ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं आया ना, समझाइए। Yes, Yes, sir. sir. यस, और व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा नहीं, No, No, sir. sir. ये स्टेटमेंट नहीं है, समझाइए। तो स्टेटमेंट Yes. समझ में आया। हाँ, sir. यस, तो अगर मान लो कोई स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1, जो स्टेटमेंट 1 है, इसको हम लोग मैथ्स में क्या सिंबल यूज करेंगे, P। स्टेटमेंट 2, इसको हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, Q। Q. स्टेटमेंट 3, इसको हम लोग मैथ्स में क्या सिंबल यूज करेंगे, R. स्टेटमेंट 4, इसको हम लोग मैथ्स में क्या सिंबल यूज करेंगे, S। समझे? S. यस, Yes, तो इससे sir. ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, कैसे समझे, इसलिए मैंने PQ लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट था, है ना। Yes, sir. यस, समझाइए। तो देखो, अभी कंडीशनल का हम लोग मतलब समझने का चालू करते हैं। तो लेट अस नाउ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंडीशनल, नॉन कंडीशनल या बाय कंडीशनल। ओके, तो कंडीशनल के लिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा है। ओके, तो एक स्टेटमेंट बोला, पी स्टेटमेंट के लिए यूज होगा कि नहीं, है ना। Yes, Yes, sir. sir. टुडे इज हॉलीडे, मान लो क्या है, आज हॉलीडे, आज छुट्टी है, तो समझाइए। यस और नो। Yes, sir. अब दूसरा, क्लास इज क्लोज्ड, मान लो क्लास क्या है, बंद है, तो समझाइए, क्लास इज क्लोज्ड। तो स्टेटमेंट हो गया कि नहीं, हाँ ना। Yes, अब ये sir. ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा कि नहीं, टुडे इज हॉलीडे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। और क्लास Yes, sir. चालू रहेगा या तो बंद रहेगा, यस और नो। ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में, यस और नो, है ना। Yes, sir. यस, तो इस तरह से। तो अब देखो, अगर मैंने पी क्यू लिखा, ओके, अब इसका सिंबल क्या है कंडीशनल का, एरो। तो इसका ट्रूथ टेबल में एरो आएगा कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका ट्रूथ टेबल बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू मेक द ट्रूथ टेबल। तो देखो, 2 स्टेटमेंट है, तो हम लोग को 4 आउटपुट आएगा, 4 कंडीशंस आएगा, 4 अलग अलग केसेस आएगा। ओके, तो देखो, फर्स्ट मैंने क्या लिया, हम लोग यहाँ पे मैथ्स में मैंने क्या बोला था, ट्रू ट्रू लेते हैं कि नहीं पहले, हाँ ना। उल्टा Yes, लेते हैं sir. इसका, फिर सेकंड वाला ट्रू फॉल्स लेते हैं, फिर थर्ड वाला फॉल्स ट्रू लेते हैं, और फोर्थ वाला फॉल्स फॉल्स लेते हैं। ये तो अभी समझ गया रहेगा सबको, 0 0 Yes, sir. 1 1 0 1 1, समझाइए। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 1 Yes. 1 0 0 1 0 0। ये हम लोग कहाँ से कहाँ गए, फिजिक्स से मैथ्स में गए, है ना। और मैथ्स में और एक चेंज होता है हमारे पास, Yes, sir. 1 1 1 को हम लोग ट्रू लिखते हैं, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, यही आ गया कि नहीं, है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes. करने का कोशिश करते हैं, इसका ट्रूथ टेबल बनाने का। ओके, तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो टुडे इज हॉलीडे, हाँ है ना। Yes, sir. Sir. क्लास इज क्लोज्ड, ये भी ट्रू है, यस और नो। Yes, sir. ट्रू हो गया, हाँ है ना। टुडे इज हॉलीडे एंड क्लास इज क्लोज्ड। इफ टुडे इज हॉलीडे, हम लोग इफ देन के हिसाब से सोच रहे थे कि नहीं, यस और नो। याद है मैंने Yes, इसको sir. Yes, sir. मैंने इसको कैसा बताया था, इफ देन बताया था, यस। तो इफ Yes. देन के हिसाब से सोचो, इफ टुडे इज अ हॉलीडे देन क्लास इज क्लोज्ड, ये बराबर है कि नहीं, तो ट्रू, करेक्ट हो गया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इफ टुडे इज अ हॉलीडे क्लास इज क्लोज्ड। सेकंड देखो, इफ टुडे इज अ हॉलीडे क्लास इज ओपन, ये बराबर है क्या, No, sir. No, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। False. अब तीसरा देखो, तीसरा बाद में देखते हैं, तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है, समझाइए। तीसरा वाला डिफिकल्ट है, इसलिए मैं बाद में बता रहा है, तो समझाइए। तो चौथा वाला पहले देख लो, फॉल्स। इफ टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, इफ टुडे इज नॉट अ हॉलीडे देन क्लास इज नॉट क्लोज्ड, ये बराबर है कि नहीं, है ना। Yes, sir. True है. तो ये भी ट्रू है, समझ गया ये, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो ये तीनों तो समझा, ये तीनों में तो किसी को डाउट नहीं है। अब चौथा वाला थोड़ा सोचना पड़ेगा। चौथा वाला सोचो, इफ फॉल्स है ना पहला, इफ टुडे इज नॉट हॉलीडे, और ट्रू है दूसरा वाला, है ना, Yes, sir. क्लास इज क्लोज्ड। Yes. तो ये थोड़ा गलत लग रहा है कि नहीं, फॉल्स लग रहा है कि नहीं, है ना। अगर आप छुट्टी Yes, sir. है, तो क्लास ओपन रहना चाहिए, नॉट क्लोज होना चाहिए कि नहीं, है ना। Yes, sir. यहाँ पे नॉट वर्ड आना चाहिए कि नहीं, है ना? Yes.
यस सर। यस, ये समझाइए। तो आज छुट्टी नहीं है, समझाइए, तो क्लास इज नॉट क्लोज्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लास इज क्लोज्ड बोला है ना, इसका मतलब ये एफटी का मतलब ये है कि नहीं, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है, यस फॉल्स है, समझाइए। यस, तो हम लोग देखो यहाँ पे सोचेंगे, अगर आज छुट्टी नहीं है फिर भी क्लास बंद हो सकता है कि नहीं, है ना। मान लो मेरा तबियत खराब हो गया, छुट्टी नहीं है लेकिन मेरा तबियत खराब है, समझ में आ रहा है। यस सर, दूसरा रीजन भी हो सकता है। दूसरा रीजन भी हो सकता है, मेरा आज छुट्टी नहीं है, बराबर है, आज क्लास होना चाहिए लेकिन मेरा तबियत खराब चल रहा है, यस और नो। यस, यस सर। तो ये ट्रू होगा कि नहीं, है ना, यस सर, ट्रू होगा। ट्रू होगा, समझाइए। तो एफ टी का आंसर क्या आएगा, एफ टी का आंसर क्या आएगा, एफ टी का आंसर ट्रू। ट्रू, क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग यस सर, क्लियर। एफ टी का आंसर क्या है, ट्रू, समझाइए। अब देखो एफ को हम लोग क्या, यस सर। देखो इसमें देखो एफ टी टी ट्रू हो गया, ये तो समझा। अब देखो ये सिर्फ Yes. एक वाला देखो, यहाँ पे एक वाला ये, बाकी सब ट्रू है, यस और नो, ये एक अलग था, है ना, बाकी सब ट्रू है, यस और नो। यस सर। यस, तो ये एक अलग याद करना पड़ेगा कि नहीं हम लोग को, अलग वाले को याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं, है ना। देखो अभी Yes, लॉजिक लगाना मुश्किल है, इसलिए देखो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, चलो तुम समझ गए थोड़ी देर के लिए, पर तुम्हें ये याद करना मुश्किल पड़ेगा कि नहीं, ये टेबल, है ना, ये टेबल Yes, याद sir. करना मुश्किल पड़ेगा कि नहीं। तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने एक तरीका बताया तुम्हें, 100 याद रख लो, क्या याद रख लो, 100, पुलिस का 100. बोला था, है ना, है ना? यस सर। तो एरो पे 100 नाम याद रख लो, एरो पे क्या याद रख लो, 100। इसका मतलब क्या है 100 का मतलब, तो देखो 100 में 1 आता है 1 पहले, implies 0 is 0. यस, ट्रू, 1 मतलब ट्रू, है ना, 1 मतलब क्या, ट्रू, यस सर, ट्रू। ट्रू, एरो 0 मतलब फॉल्स, है ना, यस, इज फॉल्स। इसका ये मतलब हुआ कि नहीं 100, पुलिस का नंबर कैसे ये याद रहेगा कि नहीं, है ना, है ना। यस सर। बाकी सब तो ट्रू है, बाकी सब ट्रू है इसमें, है ना, ये छोड़ के यस सर, ट्रू है। यस, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में आएगा, ये फिजिक्स में नहीं आएगा, समझ में आया। तो ये मैथ्स के लिए सिर्फ पुलिस Yes, को sir. याद रखेंगे, मैथ्स के लिए किसको याद रखेंगे, पुलिस, क्लियर है। यस सर, क्लियर। यस, अब बाय कंडीशनल का तो तुम्हें सोचने का जरूरत नहीं है, ये इफ एंड ओनली इफ है, ये बाय कंडीशनल क्या है, इफ एंड ओनली, और ये तो जॉर गेट है, यस और नो, यस सर। एंड ये क्या है, ये तो जॉर गेट है, तो जॉर गेट का तो हमें पता ही है, तो ये फिजिक्स से पता है तो ज्यादा झंझट है ही नहीं। तो जॉर गेट का कैसा हमारे पास कोई बता सकता है मेरे को याद करके, बोलो सर 0 0 0। यस, तो P पहले लिखता है ना इधर, पहले जॉर गेट का हम लोग फिजिक्स में लिख देंगे, देखो इसका सिंबल क्या आएगा, डबल एरो, हाँ है ना। यस सर। Yes, तो ये अभी हम लोग ने यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिखा है इसका, तो देखो ट्रू ट्रू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, यस और नो, यस सर। ट्रू फॉल्स क्या आना चाहिए जॉर गेट में, फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या आना चाहिए, फॉल्स, फॉल्स। और फॉल्स फॉल्स क्या आना चाहिए, ट्रू। क्लियर है। अब देखो कोई सोचेगा ये कैसे आया, Yes, sir. ये तो ट्रूथ टेबल कैसे आएगा, तो देखो जॉर गेट का याद करो, तो जॉर गेट में क्या था, 0 0 0 था, बराबर देखिए क्या ये है ना, 0 0 0 था क्या, देखो मैं तुम्हें याद दिला रहा है, 0 0 1 था या 0 था, देखो इधर, देखो जल्दी बोलो, 0 0 क्या आ रहा है, यस सर, 0, 0। क्लियर है। तो 0 0 का क्या आ जाएगा इधर, 0, 0 1 का क्या आ जाएगा, देखो 1 आ रहा है कि नहीं, है ना, है ना। यस सर। तो इसके बाद में क्या लिखेगा, 1, 1 0 का क्या आएगा, 1, और 1 1 का 1 क्या आएगा, 1 1 0। 0, ओके। अब मैथ्स में हम लोग उल्टा करते हैं, ये फिजिक्स हो गया, ये क्या हो गया, फिजिक्स। फिजिक्स। हम लोग क्या लिखते हैं, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 ट्रिपल 0। ऐसा लिखेंगे कि नहीं, ये सॉल्व, ओके। अब ये मैथ्स में ऐसा लिखेंगे। यस अब मैथ्स में हम लोग 1 को क्या लिखते हैं, सर। मैथ्स में हम लोग 1 को क्या लिखते हैं बताओ, ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। ट्रू, मैथ्स में इसको क्या लिखते हैं, 1 1 को ट्रू लिखते हैं, ओके। तो ट्रू ट्रू फॉल्स। ट्रू ट्रू पे क्या आना चाहिए इधर, ट्रू आना चाहिए, समझाइए, यस।
फॉल्स आना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रू आया, यस और नो, है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो जॉर गेट के हिसाब से फॉल्स आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, जॉर गेट के हिसाब से, जॉर गेट के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स फॉल्स मैच पे आना चाहिए कि नहीं, ऐसा ऐसा आना चाहिए कि नहीं, पर इसका आउटपुट उल्टा है, देखो उसका आउटपुट कैसा है, जीरो, जॉर Yes, गेट का sir. उल्टा है, जॉर गेट का भी कॉम्प्लीमेंट है, जॉर गेट का कैसा है, कॉम्प्लीमेंट, तो जॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे, जॉर का कॉम्प्लीमेंट, तो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा तो ट्रू हो गया, और ट्रू का फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया तो फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू हो गया ट्रू। क्लियर है। तो जॉर गेट, यस सर जॉर का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, किसका आ रहा है, जॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट, जॉर गेट नहीं आ रहा है, ये किसका आ रहा है, जॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। क्लियर है। यस सर जॉर गेट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसको कैसे, क्यों ऐसा आया वो देखते हैं हम लोग, जॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट क्यों आया, तो वो स्टेटमेंट लेके हम लोग सोचेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखो हमेशा, ये कौन सा गेट है, बाय कंडीशनल वाला कौन सा गेट है, जॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट है, जॉर गेट तो जॉर गेट के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट भी डाल दो, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। यस सर ये बाहर क्या दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जॉर गेट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जॉर। ओके क्लियर हो गया ये, यस। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट से कैसे हम लोग समझेंगे, ऐसा कैसे आया, तो देखो इसके लिए फिर से हम लोग कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लेते हैं। तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है कि नहीं, है ना, 10 स्टेटमेंट लिखा, यस सर 2 × 5 कितना होता है, 10, है ना, 10 यस सर हम लोग P Q और P बाय कंडीशनल Q। अब देखो बाय कंडीशनल क्यों बोला, क्योंकि देखो 5 + 5 10 है, इसीलिए 2 × 5 10 है ना, बोलो यस सर 5 10 है, इसीलिए तो 2 × 5 10 है, तो बाय कंडीशनल है कि नहीं, दोनों कंडीशन, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस, यस सर है ना। 5 + 5 10 है, इसलिए 5 × Yes. 10 है, और 2 × 5 10 है, इसलिए 5 + 5 10 है, यस और नो। तो बाय कंडीशनल क्यों नाम दिया, समझ में आया, यस सर यस। अब मैथ्स के Yes, समझा। टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने का कोशिश करते हैं। पहले ये तो हम लोग का इनपुट लिख दिया मैथ्स में, यस और नो। तब देखो फर्स्ट Yes, sir. कंडीशन सोचो, फर्स्ट कंडीशन बाय कंडीशनल में क्या है, इफ एंड ओनली इफ 5 + 5 is 10, if and only if 5 + 5 is 10, then 2 × 5 is 10, बराबर है कि नहीं, इस और गेट का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। यस सर 5 + 5 is 10, then 2 × 5 is 10। क्लियर है, तो ट्रू है कि नहीं, है 10 if 5 + 5 is, if Yes, and sir, only true है। 5 + 5 is 10, then 2 × 5 is 10, तो ये बराबर है। अब सेकंड देखते हैं, if 5 + 5 is 10, if and only if 5 + 5 is 10, then 2 × 5 is not 10, not 10, है ना, तो गलत हो फॉल्स गया कि है नहीं? तो फॉल्स आएगा कि नहीं? अब यस सर if and only if 2 × 5 is 10, then 5 + 5 is not 10, ये गलत है कि नहीं, फॉल्स। फॉल्स है समझ में आया क्या, if and only if 2 × 5 is not 10, यस सर समझा then 5 + 5 is 10, तो ये गलत है, समझे। और लास्ट, यस if 5 + 5 is not 10, then 2 × 5 is not equal to 10, ये तो बराबर है ना। यस सर ट्रू है अगर 5 + 5 10 नहीं होता तो 2 × 5 10 नहीं होगा, ये भी ट्रू है, यस और नो, यस सर यस। तो ये पूरा समझ गया, ये बाय कंडीशनल वाला कैसे करते हैं हम लोग। यस सर इसका अंडरस्टूड आउटपुट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जॉर गेट, इसका आउटपुट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ जॉर गेट क्लियर है ये पूरा, यस सर क्लियर है यस। किसी को भी डाउट है ये सब में, नो सर नो डाउट ओके। तो अब ये पूरा समझ में आ गया सबको, किस तरह से हम लोग ये करते हैं इसमें, यस सर समझा समझा, ओके। यस, तो ये हम लोग का थोड़ा बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए, ओके। स्टेटमेंट, सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता मैथ्स में। स्टेटमेंट इन मैथ्स कब होगा, जब उसका आंसर या तो ट्रू हो या ओनली इफ इट इज ट्रू और फॉल्स आउटकम
yes, only if it has true and false outcome. Okay, so only then. Okay, अब हम लोग और भी डिस्कस करते हैं. Okay, अब देखो स्टेटमेंट कितना है. Okay, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. Okay, तो देखो if n is the number of statements, n is the number of statements, then we have 2n combinations. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए n को 1 ले लो. n को क्या ले लिया? 1. ओके, एक स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है कि नहीं? p, है ना? है ना? यस सर. तो अब इसका हम लोग के पास क्या ऑप्शंस रहेगा? तो p कॉम्प्लीमेंट रहेगा. p कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने ऐसा साइन बनाया था, ये याद है ना? है ना? यस सर. तो अगर p 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 है ना? और हम लोग 0 1 Yes, को यहाँ पे ट्रू फॉल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर. तो कितने कॉम्बिनेशन हुए? एक ट्रू वाला कॉम्बिनेशन हुआ पहले, है ना? यस सर. और दूसरा कॉम्बिनेशन कैसा है? फॉल्स ट्रू वाला. यस, तो दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन. क्लियर है? यस सर. यस, तो ये हमारा 2 कॉम्बिनेशन बनेगा. इधर कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 2. 2 combinations. और यही तो होना चाहिए था. 2:1 कॉम्बिनेशन. 2:1 कितना होता है? 2 कॉम्बिनेशन. 2:1 मतलब कितना? 2 कॉम्बिनेशंस. और 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं? फर्स्ट वाला ट्रू वाला, सेकंड वाला फॉल्स वाला. क्लियर है? अब एग्जांपल 2 लेते हैं. यस सर, क्लियर. n = 2 में कौन सा होगा? p और q 2 होगा कि नहीं? है ना? यस सर. 2:2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि नहीं? यस. 4 कॉम्बिनेशन. ओके, तो 4 कॉम्बिनेशन आता है कि नहीं हम लोग देखते हैं. तो p और q का ट्रूथ टेबल हम लोग ने बनाया, बहुत बार बनाया. एंड गेट, और गेट, बहुत जगह पे बनाया. समझाइए? कंजंक्शन, जो भी था, इंजंक्शन, यस, वहां पे हम लोग ने बनाया कि नहीं? है ना? यस. यस हम सर. लोग ने क्या देखा? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो p q, तो p और q का पहला कौन सा है? ट्रू ट्रू, है ना? ट्रू ट्रू. यस सर. कौन सा है? ट्रू फॉल्स. फॉल्स ट्रू. फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. फॉल्स फॉल्स. तो कितना कॉम्बिनेशन बना? 4. कॉम्बिनेशन 1. 4 कॉम्बिनेशन बना कि नहीं? है ना? Yes, sir. यस सर. और ये 4th कॉम्बिनेशन. तो समझ गया सबको 4 कॉम्बिनेशन कौन सा है? हाँ सर, समझा. यस, 4 कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन 4 है, जगह नहीं उधर, इसलिए इधर लिखा. ओके, तो 4 कॉम्बिनेशन. तो वैसे ही एग्जांपल 3, n = 3 लेंगे तो कितना आएगा? 8 कॉम्बिनेशन. Cubed. और एग्जांपल 4 लेंगे, n = 4, तो 2:4 मतलब 16 कॉम्बिनेशंस, है ना? Yes, sir. तो ऐसा कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. अब देखो n = 3 में कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने का, समझाइए? तो पहले मैथ्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से सोचते हैं. फिजिक्स में हम लोग कैसा करते हैं? 3 है हमारे पास, है ना? तो Yes, sir. C. ओके, और ये आउटपुट जो भी होगा बाद में सोचेंगे. कॉम्बिनेशन क्या क्या है वो देखते हैं. ऐसा होगा कि नहीं? 0 0 यस सर. फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर उसके बाद क्या? 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1. बराबर है कि नहीं? कितना हो गया देखो? कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2, कॉम्बिनेशन नंबर 3, यस सर, 8 हो गया. कॉम्बिनेशन नंबर 5, कॉम्बिनेशन नंबर 6, कॉम्बिनेशन नंबर 7, कॉम्बिनेशन नंबर 8. यस और नो? आउटपुट जो भी है मुझे फिलहाल लेना देना नहीं. आउटपुट से फिलहाल मुझे लेना देना है क्या? नहीं. मुझे फिलहाल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का देखना था. 8 कॉम्बिनेशन बन गया कि 2 यस सर. = कितना? 8 कॉम्बिनेशंस. क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर. 8 कॉम्बिनेशन. अब उसके बाद देखो n = 4, तो यहाँ पे कितना बनेगा? तो A B C, तो 0 0 0 0 0 1, नहीं 4 है ना? D भी है ना? यस सर. तो 0 1 0 0 1 0,
0 0 1 1 0 0 ना 1 0 0 फिर 0 1 0 1 फिर 0 1 1 0 फिर 0 1 1 1 फिर क्या आएगा? कुछ मिस तो नहीं किया ना? 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 तो कितना कॉम्बिनेशन आया देखो 1 2 3 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉम्बिनेशन आया कि नहीं? हाँ है ना? और Yes, ऐसे ही होना Yes, चाहिए था sir. n इक्वल टू 4 के लिए कितना होना चाहिए था? 16. यस और नो? yes, sir. yes sir. मैथ्स में अगर क्वेश्चन आया 4 कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन तो तुम ये कैसे ऐसे लिखोगे? और 1 को क्या डाल दोगे? ट्रू. और फॉल्स को क्या डाल दोगे? 0. और मैथ्स में उल्टा लिखोगे. समझ में आ रहा है? Yes sir. ऊपर से नीचे के बदले नीचे से ऊपर. क्लियर है? ये नीचे वाला जो टी 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 Yes sir, clear. ये टी 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 ऊपर जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा. क्लियर है? यस. तो कैसे Yes, करते हैं? sir. Yes sir. ये ट्रूथ टेबल तुम सोचोगे कि 4 वाला मैं कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं? देखो एकदम इजीली बना लिया कि नहीं हम लोग? टी 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 0. तो तुम मैथ्स में कैसा लिखोगे? मैथ्स में अगर ऐसा लिखोगे, पहला वाला क्या लिखोगे? टी 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 टी. लास्ट वाला पहला बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा? टी टी टी. 0 के बदले फॉल्स. T T T T F. समझे? 0 के बदले आप क्या लिख लोगे? फॉल्स. क्लियर है? कैसे लिखोगे मैथ्स में? Yes, समझ में आ गया सब? Yes sir. हाँ sir. ऐसा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी गेट व्हाट? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ Number तक, of combinations. तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, Yes sir. sir, समझा. यस. तो अब हम लोग चालू करें फिर ट्रूथ टेबल बनाने का कुछ अलग अलग चीजों का. तो देखो कुछ एक एग्जांपल के लिए मैं बताता, एक ट्रूथ टेबल बना के बताता हूँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए. जो अभी बनाया था एक साथ बना देता सब. तो ट्रूथ टेबल, एक ट्रूथ टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. तो इनपुट्स क्या लेते हैं हम लोग? 2 इनपुट लेते हैं PQ. तो 4 केस बनेगा कि नहीं? 4 कॉम्बिनेशन है ना? Yes, Yes sir. sir. 0 0 0 1 ऐसा इस तरह. 1 0. पर हम लोग मैथ्स में इसको कैसा लिखेंगे? मैथ्स में टी 1 1. लिखेंगे या 1 1 लिखेंगे या टी लिखेंगे? क्या लिखेंगे? TT. टी. ओके. तो टी करके हम लोग चालू करते हैं अभी. ओके. तो लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ टी. तो पहला क्या है? टी. फिर अगला क्या है? TF. TF. फिर अगला क्या है? FT. FF. FF. तो अभी देखो अलग अलग हम लोग कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं. अगर मैंने तुम्हें पूछा नेगेशन P नेगेशन Q, ये क्या है? तो नेगेशन मतलब P का उल्टा हो जाएगा कि नहीं? है ना? तो जहाँ Yes, sir. FFTT. जो भी है उसका उल्टा कर दो P में. तो F F F. TT. TT. यस. समझाए? तो यहाँ पे F Yes, sir. T. और यहाँ पे नेगेशन क्यों आएगा? F. FT. 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 क्लियर है? अगर Yes, तुम्हें Yes sir. P एंड वाला हो गया कि नहीं है? कंजंक्शन. यस और नो? Yes sir. तुम्हें सिंबल बताया था, अगर तुम्हें याद है तो. ये देखो ये रहा एंड वाला कंजंक्शन है. यस और नो? है ना? दूसरा वाला Yes sir. तीसरा वाला नेगेशन. यस. तो देखो ये क्या हो जाएगा? एंड वाला. तो एंड वाले में क्या आएगा? True true true. यस. तो ये देखो ये क्या आएगा? एंड है ना ये. तो एंड में क्या आता है हमारे पास? Yes sir. ये 1 1 1 वाला कंडीशन True. है कि नहीं? 1 1 वाला. तो 1 1. तो 1. Yes sir. फिर 1 0. तो ये 0 आता है. 0. है ना? तो इसीलिए ट्रू हो गया. तो ये क्या हो Yes. जाएगा? False. False. ये भी फॉल्स. False. False. बराबर है कि नहीं? Yes sir. कोई भी डाउट है इसमें? अब नेक्स्ट No sir, no doubt. इसका क्या आएगा? ये और गेट. True 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 false. और गेट में क्या है? देखो 1 1 1 आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. 1 0 1. 1 0 1 आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. 0 1 1. और ये 0 1 वाला कंडीशन है. 0 0 1 1 मतलब ट्रू. और ये 0 0 वाला कंडीशन क्या आएगा? 0. मतलब फॉल्स. क्लियर है?
Yes, sir. अब P डैश Q, ये एरो Q। अब देखो एरो में 100 याद करेंगे, पुलिस, एरो को हम लोग याद करते हैं क्या याद आएगा, पुलिस। एरो Please. चला है, तीर चला है, मान लो किसी ने तुम पे तीर चला है, तो तीर चला दिया तो तुम पुलिस को फोन करोगे कि नहीं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 100 पुलिस को फोन किया। 100 का मतलब क्या था, ट्रू, फॉल्स, 100. फॉल्स। क्लियर है ना? Yes, sir. इसमें सिर्फ ये वाला केस फॉल्स आता है, बाकी सब कैसा आएगा, ट्रू। True. ट्रू फॉल्स वाला ये केस है कि नहीं, हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, sir. वो false आएगा. बाकी सब कैसा आएगा, True. True. ये समझ गया सबको मैंने कैसे बनाया हाँ, ये? sir. किसी को डाउट है इसमें तो बता दो। अब बाय बाय वाला, No, sir. No. यस, ये क्या था, जॉर गेट का, जॉर गेट जैसा था। ये देखो, ये मैं अगर तुम्हें गेट से याद दिखाऊं फिजिक्स से, तो ये कौन सा गेट है, पहला वाला Yes, sir. Thor का complicate. और गेट, ये कौन सा है, ये 100 पुलिस वाला, एरो बोल दो। और ये कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जॉर, Complement of Thor. Zorgate. ओके। और ये क्या है, नॉट गेट, ये भी क्या है, नॉट गेट। Not get. फिजिक्स के हिसाब से सोचे। अब जॉर गेट में हम लोग को क्या आ रहा था, 0 1 1 0 है ना, तो यहाँ पे 1 0 0 Yes, 1 sir. है, 1 0 0 1 1 0 0 1 मतलब ट्रू ट्रू, और बीच के क्या आएंगे, फॉल्स। False. False. Yes, sir. तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, करेक्ट है। Yes, Yes. sir. पूरा समझ गया ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाने का, इफ ये मैथ्स में Yes, sir. ये हार्ड वर्ड लगा किसी को, No, No, sir. sir. Easy है. it was quite easy itself, yes on, तो ऐसा, Yes. तो ये इजी हम लोग ने कर दिया ट्रूथ टेबल बनाने का। ओके, यस। अब इसके बाद देखो हम लोग के पास कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। ओके, तो प्रॉपर्टीज भी हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, और प्रॉपर्टीज के अलावा देखो और एक चीज है, प्रॉपर्टीज से पहले मैं तुम्हें और एक चीज बताना चाह रहा है। ओके, तो देखो इसको कैसे लिखने का, सर्किट, सर्किट दिखा देता है सर्किट। सर्किट कैसे बनाने का, लॉजिक गेट सर्किट, ये लॉजिक का जो हम लोग का सर्किट है वो कैसे बनाने का, तो देखो एक एक करके मैं तुम्हें समझा रहा है। ओके, तो मान लो अगर एग्जांपल के लिए ऐसा सर्किट दिया, सिंपल सर्किट लेते हैं हम लोग, इट्स वेरी सिंपल सर्किट। ये स्विच S1, ये स्विच S2, ओके, और यहाँ से बैटरी कनेक्ट करो। बल्ब बल्ब भूल जाओ फिलहाल, बल्ब भी है but ठीक है, समझ जाओगे, क्लियर है। इस मैथ्स में हम लोग बल्ब बल्ब दिखा के क्या करेंगे, Yes, sir. yes. ये बैटरी है, मान लो यहाँ बल्ब डाल दो, क्लियर है, बल्ब लाल कलर, Yes, sir. रेड कलर, समझे, ये बल्ब। ओके, तब देखो थोड़ा बल्ब जलने का हम लोग कंडीशन देखते हैं। ओके, तो देखो हम लोग का इसको सिंबल फॉर्म में लिखना है, सिंबल फॉर्म। ओके, तो सिंबल क्या आएगा, ये एक P है मान लो, एक स्टेटमेंट P और दूसरा Q। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, और गेट है कि नहीं, और गेट पैरेलल में, तो और गेट का ऐसा सिंबल आएगा कि नहीं, हाँ है ना, Yes, sir. यस। अब दूसरा देखो, दूसरा सर्किट बना रहा है, ये मान लो स्विच S1, ये मान लो स्विच S2, और ये हम लोग ने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी बल्ब, इससे बल्ब बना दिया। इसमें कोई डाउट है किसी को, बल्ब बना दिया यहाँ पे, हाँ है ना? No, sir. No. अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सर्किट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P and Q. एंड मतलब ऐसा, यस और नो? Yes, Yes, काफी sir. सिंपल एग्जांपल थे, हाँ है ना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 काफी सिंपल है भी। अब एग्जांपल 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो देखो सोचो थोड़ा क्या आएगा, सब लोग इजीली बता पाएगा मुझे पता है, बट फिर भी मान लो एक स्विच S1 और मान लो एक स्विच S2 है, और मान लो यहाँ पे नीचे तो जगह कम पड़ रहा है, अगले पेज में बना, ये दोनों तो समझ गया सबको, हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, sir. इस तो और एक सर्किट बनाते हैं, तो जगह बनाते हैं,
यहाँ पे स्विच S1, यहाँ पे स्विच S2, यहाँ पे स्विच S1 डैश, यहाँ पे स्विच S2 डैश। डैश दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. डैश मतलब नेगेशन, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब नेगेशन। क्लियर है? Yes, sir. बल्ब लगा दिया यहाँ पे, फिर से मैंने क्या लगा दिया, बल्ब। तो इसका तुम बता सकते हो मुझे क्या आएगा आंसर लॉजिक गेट, ये वो जो सिंबल फॉर्म में हम लोग कर रहे थे वो सिंबल मैथ्स का। तो देखो पहले ये देखो, ये दोनों कैसा है, पैरेलल में है ना? Yes, sir. Yes, ये दोनों sir. कैसा है, सीरीज में है ना? हाँ. Switch करना। Yes, sir. ये दोनों सीरीज में, ये और लो, और डैश है, डैश दिख रहा है ऊपर, डैश। हाँ. Yes. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन लेंगे, समझाइए? ये S1 को मैंने क्या बोला, P, S2 को मैंने क्या बोला, Q, S1 डैश को क्या बोला, Negation P. और S2 डैश को क्या बोला? क्लियर है? Negation Q. यस, ओके। Yes, नीचे sir. वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ओके, तो इसको मैं क्या बोल सकता है फिजिक्स, ये सिंबल्स के हिसाब से मैथ्स का, नेगेशन P, और यहाँ P पे and negation Q. एंड है, तो ऐसा सिंबल आएगा कि नहीं? हाँ ना? Yes, sir. Yes. कोई डाउट है इसमें, ये सिंबल ऐसा क्यों आया? तो वापस जिसको नहीं No, समझ, sir. ये नेगेशन है, क्योंकि S1 डैश है और बीच में सीरीज में है, तो इसलिए ऐसा एंड गेट वाला सर्किट है कि नहीं? है ना? दोनों सीरीज में, सीरीज Yes, में वाला एंड वाला सिंबल बनाया है ना, ऐसा। ये Yes, sir. पहला वाला P है, पहला वाला P है। क्लियर है? और ऊपर वाला जो हिस्सा है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को, ये दोनों कैसा है, P and Q. ये दोनों Sorry, sir. P और Q. पैरेलल में, मतलब P और Q. तो और Q। क्लियर है ना? Yes, sir. यस। अब ये जो है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये जो हम लोग ने बनाया P Parallel में so. पैरेलल में, यस और नो? ये दोनों आपस Yes, sir. तो दोनों के बीच में और आएगा. में, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो हम लोग को बीच में क्या बनाना पड़ेगा, V। और यस और नो? Yes, आंसर sir. सबको समझ में आया? ये आंसर कैसे निकाला मैंने, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. समझा. तो हम लोग ने ये क्या किया, सर्किट जो है, सर्किट फिजिक्स का, इसको मैथमेटिकल सिंबल फॉर्म में बना दिया। इसको किस फॉर्म में बना दिया, फिजिक्स सर्किट को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया? यस, फिजिक्स सर्किट, Mathematical symbol form. फिजिक्स के सर्किट को हम लोग ने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकल सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर है? Yes, sir. यस। तो ऐसा और सर्किट किया तो तुम बना पाओगे इजीली? हाँ सर, बना पाए. एक और बना के बताते हैं, चलो और एक आज ले लेते हैं, फिर बायोलॉजी का लेक्चर है। यस, तो ये देखो, ये यस, तो ये ऐसा बायोलॉजी के लेक्चर के लिए मेरा लिंक यूज करो, यस, यही वाला मैं लीव करके वापस ज्वाइन करवा देगा। S1 डैश, S2 डैश, S2, S1 और ये S3, फिर से बैटरी और यहाँ पे बल्ब। अब बल्ब में सादा बना देता है, समझाइए? यस और नो? Yes, sir. अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, तो देखो पहले S1 को मैंने P बोला, फिर से है ना, S2 को Q बोला, Yes, sir. डैश बोला, नहीं सर, P डैश नहीं, Negation. नेगेशन P, नेगेशन Q। क्लियर है? Negation Q दोनों and सीरीज में R. है कि नहीं? ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? तो सीरीज में एंड होता है, तो ऐसा आ जाए। Yes, sir. P और and हम लोग इसको Q. कैसे लिखेंगे? Negation P and negation. ये और ये और आएगा बीच और में. है ना बीच में, Parallel है पैरेलल इसलिए. में, तो और समझाइए? Yes, sir. S3 को क्या लिखेंगे, R। And R. S3 सीरीज में, S3 सीरीज में है ना, And R आएगा. एंड Yes, sir. R। क्लियर है? और ये Yes, sir. Clear. ये जो कॉम्बिनेशन है एक साथ है ना, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ब्रैकेट में नहीं डालेगा Yes. तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट में नहीं डालेगा तो कोई इसको ब्रैकेट नहीं लगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया, मान लो अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया तो हो सकता है तुम ये इसके साथ ले लो, है ना,
ये गलत हो जाएगा, समझाइए। हाँ Yes, सर। sir. इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या डालना है, स्क्वायर Square ब्रैकेट। bracket. कि भाई ये अलग है, Square bracket. क्लियर है। और इसका ट्रूथ टेबल Yes, बना sir. सकते हो कि नहीं? Yes, sir, Truth table clear. बना सकते हो कि नहीं? अभी अगर मैं तुम्हें बोला ट्रूथ टेबल बनाओ Yes. तो बना सकता है कि नहीं इजीली? कैसे? हाँ, sir. 3 इनपुट लेंगे, समझे? 3 इनपुट लेंगे और फिर हम लोग ने जैसे बताया 1 1 1 से चालू करने का। यस, याद है? हाँ है ना? ट्रूथ टेबल भी बना यस सर। तो हम लोग कभी कभी इसका ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे, अगले लेक्चर में हम लोग ट्रूथ टेबल भी बना लेंगे। ओके, बट समझा ये पूरा?